नमस्कार दोस्तों। आज एक दो दिन से ये जो चर्चा चल रही है, अमित शाह हमारे भारत के गृह मंत्री हैं और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो भी शब्द बोले हैं, तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप जिसके बारे में बोल रहे हो, पहले एक बार उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। आप कम पढ़े लिखे हो तो थोड़ी और किताबें पढ़ लें, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। जिसके पास इतनी डिग्रियां हैं, जो देश को चला रहा है, उसके बारे में आप जो इस तरह की टिप्पणी करते हो, बहुत ही गलत है। और मैं आपको एक बात मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि भारत देश के अंदर जो भी शांति व्यवस्था बनी हुई है, उसको बनी रहने दें। किसी भी जाति धर्म के अंदर आप सांप्रदायिक लड़ाई झगड़े करवाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये हमारा देश अखंड भारत है और ये बाबा साहब के मार्गदर्शक पर चलता है। तो बाबा साहब के मार्गदर्शक पर ही इसको चलने दें। आप किसी भी प्रकार का इसमें फेरबदल करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि बाबा साहब बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी वजह से आज आप गृह मंत्री हो और आप जैसे कई मंत्री रह चुके हैं और कई रह जाएंगे। उन्होंने संविधान में लिखा है, उसकी वजह से आप हो। कई प्रधानमंत्री रह चुके हैं और कई रह जाएंगे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जो आपने शब्द बोले हैं, वो आपके विचारों को शोभा नहीं देता है। आप एक बड़े लीडर हो, आप देश के रक्षक हो, तो अपनी भाषा का ध्यान रखें। आप क्या बोल रहे हैं सोच समझकर बोले, जिससे कि भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचे। बाबा साहब हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं और उनकी पालना करना हमारा और आपका भी धर्म है। आज जो भी महिलाएं सुरक्षित है, जो महिलाएं चुनाव लड़ रही है, अगर हम इसी आपकी विचारधारा से चलते हैं तो कोई भी महिला नौकरी की हकदार नहीं है। इस ज़माने के अंदर सबको घर में बैठना पड़ेगा। अगर आपकी विचारधारा से चलते हैं तो बाबा साहब की विचारधारा को चलने दें। जो भी माताएं बहनें हैं, बाबा साहब का जयकारा लगाएं, क्योंकि वही आपके सही उज्जवल भविष्य के लिए और आपके लिए लड़े हैं। और वो जो हम समझ रहे हैं कि बाबा साहब की वजह से आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आप उस मूर्ति से द्वेष भावना कर सकते हैं। आप उनके बारे में पढ़ें। ये जो हमारा भारत देश, संपूर्ण देश सुव्यवस्थित चल रहा है, वो एक बाबा साहब की देन है। उनका आभार करें। उनको विदेशों में भी पूजा जाता है, तो इस देश में आप पूजा करें, आपका भला इसी में होगा। और जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि अम्बेडकर की जगह अगर राम नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति होती। जब राम जी को भी कोर्ट में आना पड़ा है, तो
और हम जिससे भी बढ़कर हैं बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे भगवान के साथ इस तरह की अगर छेड़छाड़ करोगे तो अंजाम बुरा होगा। इसलिए मैं ना तो कांग्रेस पार्टी का विरोधी हूँ, ना ही बीजेपी पार्टी का विरोधी हूँ। मुझे किसी से भी मतलब नहीं है, लेकिन जो महान व्यक्ति हुआ है हमारे भारत देश में उसका आप मान करें, सम्मान करें, क्योंकि आपके जीवन जीने के तरीके को उसने समझाया है और उसका आभार प्रकट करें, जिसकी वजह से हम सब चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।